महात्मा गांधी ने कौन सा तलवार उठाई थी, कौन सा लठ उठाया था, असहयोग आंदोलन किया था, आजादी मिली। एक दिन ऐसा आएगा, इनको झुकना पड़ेगा इन लोगों के बीच में और पैसा देना ही पड़ेगा। इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया है। हमारे बच्चे आज आईएएस बन सकता था, मेरा बेटा आईएएस बन सकता था। इनकी जो नाकामी है उसके कारण मेरा बेटा एक मामूली कलर के बन के रह गया है। आप बैठे रहो, हमें आपको से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपको पैसा नहीं देना है। जो मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा तो मैं नहीं मिलेगा, तुम बाढ़ में जाओ। उनका सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर जो सामान है वो हम ले जाते हैं, जिसकी ज़मीन है वो आपसे खाली करवा लेगा, उसके बाद आप आ जाओगे सड़क पर। और बस वो उनका ये मंसूबा है कि ये सारे के सारे उठ के किसी भी तरीके से सड़क उठा जाए और ये जो धरना है वो किसी तरीके से हट जाए। नमस्कार, इस समय मेरी उपस्थिति है सहारा में। सहारा एक मीडिया जगत का ऐसा नाम था जिसका डंका पूरे देश में बजता था। किसी टाइम पर इस चैनल में काम करने के लिए अगर मैं कहूँ तो लोग लाइन में खड़े रहते थे, सहारा में जाना है, सहारा संस्थान में काम करना है। लेकिन आज अगर इसकी ज़मीनी स्तर की मैं हालत बताऊं और इसकी अगर मैं जड़ खंगालने की कोशिश करूं तो इसकी जड़ कहीं ना कहीं इस समय खोखली हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, लगभग 200 दिन से ज़्यादा इन लोगों को यहाँ पर धरना देते हुए हो गया है और वो धरना शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा है। लेकिन इनको ना तो इनका अधिकार मिला गया है और ना ही अभी तक पिछली उसमें जो हमने आपको स्टोरी जो दिखाई थी सहारा कैंपस की थी। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ आला अधिकारी आए थे और उन्होंने इनसे कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर की बात क्या थी वो इनसे रूबरू कराएंगे हम आपको। सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए। संदीप नाम है मेरा। मैं पिछले 27 सालों से जुड़ा हुआ हूँ इस चैनल में। तब चैनल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 24 घंटे का 2 बुलेटिन चलता था, फिर 24 घंटे का हुआ और बहुत कायदे से ये चैनल चल रहा था। लेकिन पता नहीं मैनेजमेंट के किन लोगों का ग्रहण लगा इस पर और धीरे 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 ये चैनल जो है रसातल की ओर जाने लगा। अच्छा, आज जो यहाँ पर जो बैठक थी उसका जो एक महत्व था आप लोगों के प्रति, आप 200 दिन से आपको लगभग ऊपर हो गए हैं। पहले भी मैंने आपकी स्टोरी डाली थी, उसका कुछ निकला या नहीं निकला? कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं और वो खाना पूर्ति करके चले जा रहे हैं, मगर आपका जो मुद्दा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, आज जो बैठक थी वो बेसिकली मैनेजमेंट और प्रशासन और जो धरने पे हमारे साथी बैठे हैं वो उनका मीटिंग था, एक तरह से कह सकते हैं टेबल मीटिंग था। लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। हम लोगों का डिमांड ये है कि हमारी सैलरी दी जाए, बकाया सैलरी दी जाए। वो लोग सैलरी पे सहमत ही नहीं है, सैलरी देने के नाम पे सहमत नहीं है। 10 आरसियाँ कट चुकी हैं, सीलिंग हो चुका है, अब नीलामी की तरफ जा रहे हैं, कंपनी नीलामी की तरफ जा रही है। हो सकता है नीलामी की प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू भी हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। वो लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं और हम लोगों को पीड़ित करने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से ये जो आपका तंबू है जिसके सहारे आप यहाँ पर 200 दिन बिताए हैं और अभी भी शायद हो सकता है ये आंदोलन आगे भी चल सकता है आपका, इसे हटाने की बात चल रही है, कितना सही है? नहीं, इसको हटाने की कोई बात नहीं हुई है। वो ये कह रहे थे कि देखिए सितंबर तक तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की सैलरी हम देंगे और 1 महीने का एक्स्ट्रा देंगे, एवज में आप रिज़ाइन कर दीजिए। हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग रिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोगों को 9 महीने का जो आरसी कटा है वो सैलरी आप दीजिए। अगर कोर्ट की बात है तो वो ऑनरेबल कोर्ट देखेगी, टीपीडब्ल्यूए की बात है तो वो डीएलसी साहब देखेंगे, प्रशासन की बात है तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और प्रशासन आके देखे, कभी भी देखे 24 घंटे में। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? ब्रज किशोर मेरा नाम है सर। जैसे भाई साहब ने बताया शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, कैंपस के लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपके लिए जो होना चाहिए वो अभी तक होता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जब हम आए थे उन्होंने बोला था 2 से 3 दिन में आपको पे कर दिया जाएगा, सारी बात हो गई है, कोर्ट में मामला चल रहा है। मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी इतना समय कैसे लग जा रहा है? सर देखिए, जब आदमी की नीयत नहीं होती ना तो चाहे कोर्ट कुछ कर ले, लोग कुछ कर ले, पुलिस कुछ कर ले, प्रशासन कर ले, वो लोग जो आदमी बहुत निम्न स्तर का, निम्न सोच का होता है वो अपनी निम्न सोच के हिसाब से ही काम करता है। तो जो सहारा का मैनेजमेंट है ना वो उसी निम्न सोच के को दर्शा रहा है। यहाँ पर आज भी 200 दिन बाद
जब ये लोग हमारे लोगों से बात करने आए, प्रशासन की काफ़ी लोग थे, एसडीएम और एसीपी वगैरह सब थे, डीएलसी साहब भी थे, मगर उस समय भी इनका जो प्रपोज़ल था हमारे 200 दिन के सामने 2 कौड़ी का भी नहीं था। उनका सीधा प्रपोज़ल ये था कि भाई आप यहाँ से हमारे को सामान बिना किसी रोक टोक के ला जान दो, आप बैठे रहो, हमें आपको से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपको पैसा नहीं देना है, जो मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम बाढ़ में जाओ। उनका सीधा ये है कि यहाँ पर जो सामान है वो हम ले जाते हैं, जिसकी ज़मीन है वो आपसे खाली करवा लेगा, उसके बाद आप आ जाओगे सड़क पर, और बस वो उनका ये मंसूबा है कि ये सारे के सारे उठ के किसी भी तरीके से सड़क पर आ जाए और ये जो धरना है वो किसी तरीके से हट जाए। अच्छा, जैसे इस तरीके का जो षड्यंत्र आपके साथ रचा जा रहा है, अगर इनकी इच्छा होती आपको देने की तो हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पहले जो आपकी जो वीडियो चलाई थी, हो सकता था, तब भी हो सकता था और ऐसे आसार बने भी थे, लेकिन वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति में रह गए ना, बात तो वहीं की वहीं रह गई। देखिए, ये इन लोगों का देने का बिल्कुल भी मन ही नहीं है। अगर इनकी देने की इच्छा होती तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे हमारा डिटेल मांगी थी तो ये तुरंत सबकी डिटेल देकर और वहाँ पर बोल देती थी कि इनका पैसा देना है, मगर इन्होंने उसमें भी इन्होंने इसको हमारी डिटेल देने में इतना टाइम लगा दिया कि कोर्ट ही बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसे समझ जाइए कि इनकी नीयत क्या है। ये मैंने आपको बोला ना, बहुत निम्न सोच के लोग हैं, ये सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं। इनके वजह से आज इस कंपनी में, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इस कंपनी में लोग नौकरी करने के लिए कहाँ से सिफारिशें लेके आते थे। आज आप उसी कैंपस की, उसी कंपनी के और उसी चैनल के हालात देख लीजिए, जिसने कभी इस चैनल को इतना लंबा चालू किया था। मैं आऊँगा आपके पास, ये आप रुकिए। क्या नाम है सर आपका? भास्कर तिवारी। तिवारी जी, पिछली बार भी आए थे और आपसे व्यक्तिगत हमारी बात भी हुई थी। उस वीडियो को अगर मैं कहूँ तो लगभग 2 महीने 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं है। क्या कहना चाहते हैं सर? ये मैनेजमेंट की सबसे बड़ी नाकामी है और सरकार की भी सबसे बड़ी नाकामी है। यदि सरकार इस पर पहल करती, अपना हम लोगों का वो करना चाहती, इस बात को फैसला करना चाहती, तो अब तक तो कब के फैसला हो गया होता। जब रात को 1 बजे अदालत खुल सकती है तो ये 200, 250, 300 कर्मचारी जो है, इनके लिए एक 10 मिनट का समय नहीं मिल सकती है अदालत। बरसात भी गुजर गई, जाड़ा गुजर गया, गर्मी गुजर गई है, बसंत ऋतु आ गई है। ऐसा तो नहीं, जैसे न करेंगे, न दबेंगे, न भगेंगे, अपना पैसा लेके रहेंगे। वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि जो 200 दिन का धरना है ये शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं सब, किसी प्रकार की इसमें कोई कमी लग रही है और बिल्कुल एकदम ऑफिशियली ये चल रहा है। शायद ऐसा तो नहीं उन्होंने ये शायद आपको ये देख रखा हो कि भाई ये करते तो कुछ है नहीं, शांतिपूर्वक बैठे रहने दो, हमारे को क्या लेना देना है। महात्मा गांधी ने कौन सा तलवार उठाई थी, कौन सा लठ उठाया था, असहयोग आंदोलन किया था, आजादी मिली। एक दिन ऐसा आएगा, इनको झुकना पड़ेगा इन लोगों के बीच में और पैसा देना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो। इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया है। हमारे बच्चे आज आईएएस बन सकता था, मेरा बेटा आईएएस बन सकता था, बट इनकी जो नाकामी है उसके कारण मेरा बेटा एक मामूली कलर के बन के रह गया है। अच्छा, उम्मीद है आपको पैसा मिल जाएगा? मिलेगा पैसा, इनके बाप दादा तक दे के जाएंगे पैसा। ऐसा नहीं है कि नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, घर से उठा के लाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो। ऐसा नहीं है, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। सही बात। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को मंत्र पढ़ने आते हैं, तो मुझे शस्त्र उठाना भी आता है। ऐसा नहीं है, जब अति के बाद इति होती है जरूर, छोड़ेंगे नहीं। अब तो उस समय तो हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, 180-90 लोग थे, आज हमारे साथ 300 लोग हैं और ये पूरा परिसर है। इसलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि नाकामी हमारी कमजोरी ना समझे किसी बात की, ये ललकार है हमारी। देखिए, इनकी मेहनत का पैसा है, लगभग 300 लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं घर जुड़ा पड़ा है। 300 लोगों का एक मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा टाइम दिया है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पैसा है, इनके अधिकार का पैसा है, तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोर्ट में मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, जब बात किसी और की आती है तो रातों में कोर्ट खुल जाते हैं साहब। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।